आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस की क्षमता से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और उसका सूत्र क्या है और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो देखो, आप सभी ने देखा, लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। यानी कि यदि फोकस दूरी मीटर में है तब आप फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 1/f, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तब आप फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 100/f। P इक्वल टू 100/f जब आप लगाएंगे जब आप फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी हो। इसका मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक हमने आपको बताया था, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन बना के यहाँ लिख रखा है कि अगर दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, अगर दो लेंस संपर्क में हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी कि दो लेंस हैं आपके पास इस टाइप से और दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो पहले लेंस की क्षमता क्या होगी? P1, और दूसरे लेंस की भी क्षमता होगी P2। तो इस प्रकार संयुक्त लेंस की जो क्षमता हो जाएगी वो होगी P इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हो जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। यानी कि जब लेंस संपर्क में रखे हों या जब दो लेंस संपर्क में रखे हों तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो होगी P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा था कि संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र बताइए। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो देखो, यहाँ पर क्या है, लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस है तो F इक्वल टू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में होगा। तो F बराबर 25 सेंटीमीटर गिवन में दे रखा है और लेंस की क्षमता निकलवा रहा है, यानी कि P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो P इक्वल टू होता है 100/f, क्योंकि लेंस की क्षमता किस में दे रखी थी? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का फार्मूला लगा देंगे P इक्वल टू 100/f। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो आ जाएगा P इक्वल टू 100/25। और जब आप 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। तो P बराबर आ जाएगा 4D, यानी कि 4 डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू आ जाएगा 4D। अब देखो, यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर वो लेंस की प्रकृति भी पूछता है, अगर यहाँ पे तो कह रखा था कि उत्तल लेंस है, अगर वो उत्तल लेंस की उस उत्तल लेंस या अवतल लेंस का कोई डिस्कस नहीं करता है, अगर तब तब आपका अगर आंसर यानी कि लेंस की क्षमता अगर प्लस में आ रही है तब उत्तल लेंस होगा, और अगर लेंस की क्षमता माइनस में आ रही है तब आपका अवतल लेंस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है -5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दे रखा है? -5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन में वो सिर्फ कहता कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तब भी आपको F बराबर माइनस लेना था। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि -5 सेंटीमीटर या कोई भी वैल्यू हो सकती है, तब यहाँ पर चूँकि क्या है, अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर और P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी आप वैल्यू लगा दोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f, और F कितना है? -5। तो यह आ जाएगा 100/-5, और
-5 यानी कि 5 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आते हैं, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा था कि -5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, गिवन में दे रखा था फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि f बराबर -5 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता फाइंड करवा रहा है, तो p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या फार्मूला लगा दिया, p बराबर 100/f। चूँकि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो p बराबर लगा दिया 100/f, और f की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100/-5, और -5 से जब 100 में डिवाइड करेंगे ये तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि -20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता आ जाएगी -20 डायोप्टर। सेंटीमीटर में ये नहीं होगी, ये होगी डायोप्टर, -20 डायोप्टर। अगला न्यूमेरिकल है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। +3D यानी कि +3 डायोप्टर एवं -2D यानी कि -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों को परस्पर संपर्क में बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दो लेंस हैं जो संपर्क में रखे हुए हैं, और पहला लेंस है उसकी जो लेंस क्षमता दे रखी है वो +3D यानी कि +3 डायोप्टर, और दूसरे लेंस की क्षमता है -2 डायोप्टर, और कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, p इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखें आप, p इक्वल टू P1 कितना है +3, और P2 कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 2। तो 3 में से जब आप 2 घटाएंगे तो ये संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे देखो हमने निकाल रखी है, P इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 कितना है +3 और P2 कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी कि +1 डायोप्टर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, P बराबर फार्मूला लगा देंगे, तो P बराबर क्या आएगा 100/f, और यहाँ से हमें निकालना क्या है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो यहाँ से f बराबर निकल के आ जाएगा 100/p, और p बराबर कितना है अभी हमने फाइंड किया, p बराबर कितना आया था 1, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, और 1 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला न्यूमेरिकल है +8D एवं -12D क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की प्रकृति यानी नेचर भी बताइए कि लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में P1 दे रखा है +8D, और P2 दे रखा है -12D, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ से हम P निकाल लेंगे। तो P बराबर क्या आएगा, P1 कितना है 8, और +P2, और +P2 कितना है -12, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 12। 8 में से 12 घटाएंगे तो P बराबर आ जाएगा आपका -4 डायोप्टर। तो देखो यहाँ से हमने निकाल लिया P बराबर कितना आ गया -4 डायोप्टर। तो P बराबर फार्मूला होता है 100/f, और यहाँ से f का फार्मूला बनाएंगे तो f बराबर आएगा आपका 100/p। f बराबर कितना आ जाएगा 100/p, और p कितना है -4। तो ये 4 से जब आप 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 होता है, तो f बराबर आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ से जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, फोकस दूरी आपकी कैसी आई है, माइनस में आई है। और यहाँ क्या कह रहा था कि लेंस की नेचर भी बताइए, प्रकृति भी बताइए। तो लेंस कैसा होगा, अपसारी होगा। अपसारी का मतलब अवतल लेंस होगा, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ध्यान रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में बोल देता है कि लेंस अपसारी होगा या अभिसारी होगा। तो अपसारी लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में आई है, और माइनस में फोकस दूरी अगर आती है तब आपका लेंस कैसा होगा, तब आपका लेंस अवतल लेंस होगा, मीन्स अपसारी लेंस होगा। अगर फोकस दूरी प्लस में होती तब आपका उत्तल लेंस होता, और उसे हम बोलते अभिसारी लेंस। तो ध्यान रखना आप।